नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर गोपाल दत्त जी। इनकी अभी लेटेस्ट लंदन फाइल्स वेब सीरीज रिलीज हुई है। चलिए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जी। सर, आपकी अभी द लंदन फाइल्स वेब सीरीज रिलीज हुई है, उसके बारे में आप कुछ शूटिंग से संबंधित हमें कुछ एक कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें आप। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये लंदन में पूरी हमने शूटिंग की थी और लंदन की कहानी है, लंदन में रहने वाले लोगों की कहानी है। उसमें कुछ हिंदुस्तानी लोग भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदुस्तानियों की कहानी है। जो लंदन में माइग्रेंट्स लोग हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी कहानी है। लंदन में कुछ एक बिज़नेस कर रहे लोगों की कहानी है। और थ्रिलर है, बहुत मज़ेदार थ्रिलर है और रियल लोकेशंस पे शूट किया है। बहुत सारे लंदन के लोकल एक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा एज़ एन एक्टर एंड आई थिंक जो ऑडियंस है, उसको भी एक अलग तरह का लंदन देखने को मिलेगा। एक अच्छी कहानी, एक अच्छा थ्रिलर तो है ही, बट उसके साथ-साथ अलग तरह का लंदन देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक जो भी हमारी फ़िल्में, सीरीज़, सीरियल्स होते हैं, उसमें लंदन बहुत ही टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। बट इसमें इस सीरीज़ में लंदन पार्ट ऑफ द स्टोरी है। बिल्कुल उस कहानी है वहाँ की जगह, वहाँ का पॉलिटिक्स, वहाँ की लोकेशंस कहानी का हिस्सा है। तो इस लिहाज से बहुत ही मज़ेदार रहा और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा। लंदन में शूट करना, और आपने काफी फिल्म्स और वेब्स आपने भारत में भी शूट किए हैं, तो वहाँ की जो लोग हैं कितने कोऑपरेटिव हैं? मतलब कितना, क्या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होती वहाँ शूट करने में? उसके बारे में आप थोड़ा मैं एक्सपीरियंस आपका शेयर करें हमारे साथ। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट ये है कि बहुत महँगा शहर है। हिंदुस्तान की कंपैरिज़न में देखें तो बहुत महँगा शहर है। तो शायद सारी लोकेशंस क्योंकि रियल लोकेशंस हैं, जैसे हमने एक स्कूल में शूट किया था, तो वो रियल स्कूल हायर किया था। तो वो महँगा होगा ज़रूर, तो लेकिन जार पिक्चर्स जो है एक बहुत ही सधा हुआ, बहुत सीज़न्ड, बहुत काम करने वाला प्रोडक्शन हाउस है। तो उन्होंने क्रिएटिव लोगों को, एक्टर्स को या जो दूसरा क्रिएटिव क्रू है, उसको कभी ये परेशानी महसूस नहीं होने दी। तो और बहुत सारे इसमें इंडियन एक्टर्स हैं जो लंदन में रहते हैं या थिएटर करते हैं, जो या वहाँ की सीरीज़ में काम करते हैं, तो उनसे इंटरैक्ट करने को मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आपने अर्जुन रामपाल जैसे सीनियर एक्टर के साथ काम किया, उसमें एक पूरब कोहली भी उसमें थे उसमें, आपने भी उनके साथ जी। काम किया है। तो इन जैसे एक ग्रेट एक्टर्स के साथ काम कर कर आपका एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, कितने कोऑपरेटिव हैं ये लोग? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं और काफ़ी अच्छे ह्यूमन बीइंग्स भी हैं। तो एक सेट पे बहुत ही और जो हमारे डायरेक्टर भी हैं सचिन, वो भी बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। बहुत आराम से, बहुत स समझ के और समझा के काम करते हैं। तो एक-एक शॉट से पहले सबको सब कुछ क्लियर होता है। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल सेट पे रहा। पूरब के साथ हो या अर्जुन सर के साथ हो, बहुत अच्छा रहा क्योंकि सबको सब चीज़ें पता थी। तो काफ़ी मज़ा आया काम करने में। आपको ये लंदन फाइल्स मिली कैसे? आपको डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, उन्होंने आपको अप्रोच किया, या किसी एक कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू आप इस वेब सीरीज का मैं हिस्सा? ज मैं जार पिक्चर्स के लिए काफ़ी कुछ इससे पहले कर चुका हूँ। मैंने काठमांडू कनेक्शन उनके साथ किया था, उससे पहले सिंपल मर्डर किया। तो इसलिए वो लोग मुझे जानते थे, डायरेक्टर जो हैं उनके साथ भी मैं पहले काम कर चुका था। तो उनको लगा कि ये मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा और मेरे को भी लगा कि ये काफ़ी चैलेंजिंग कैरेक्टर है, अलग तरह का कैरेक्टर है, तो उन्होंने मैं उनका
जार पिक्चर्स का, सचिन जो डायरेक्टर है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पे और ये किरदार मुझे करने को दिया। तो इसलिए बहुत मजा आया। एक अलग तरह का लुक, एक अलग तरह का मैनरिज्म, एक अलग तरह की फिलॉसफी, एक अलग तरह का क्या का विचार इस कैरेक्टर का है, जो करने में बहुत मजा आया। आपकी 2001 में मुझे कुछ कहना है उसमें आपका एक एक कैमियो कैरेक्टर था। उसके बाद 2003 में तेरे नाम में भी आप दिखाई दिए थे। फिर जी। 2013 में फिल्मिस्तान में आप दिखाई दिए। तो 2003 से लेकर 2013 तक ये 10 साल के बारे में आप हमें बताइए। क्या था कि आप किसी पर्सनल चीज में आप इन्वॉल्व हो गए थे, या आप उस टाइम इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे? उसके पीछे का सच क्या है? मैं स्ट्रगल तो सच कहूँ तो नहीं कर रहा था, बिकॉज़ मैंने जब तेरे नाम की थी तो उसके बाद बहुत सारे उसी तरह के रोल आ रहे थे और मैं एसेंशियली थिएटर से हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। तो मुझे जब एक जैसे रोल आने लगे तो मैंने थोड़ा थिएटर की तरफ रुख कर लिया। तो वो 10 साल मैंने बहुत सारे अलग-अलग बॉम्बे में बॉम्बे उसके बाहर भी बैंगलोर सब जगह अलग-अलग लोगों के साथ बहुत सारा थिएटर किया, बहुत सारा नाटक किया, अपना ग्रुप बनाया, अपने नाटक लिखे, डायरेक्ट किए, बहुत कुछ किया। उसके बाद जब ये इंटरनेट और यूट्यूब और सब इंटरनेट कंटेंट आने लगा तो मुझे लगा अब थोड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। तो दोबारा से मुझे जब इंटरेस्टिंग रोल लोगों ने ऑफर करने शुरू किए तो मैं वापस से इस तरफ आया। अदरवाइज मैं बहुत दिन से थिएटर कर रहा था। अब जैसे मेरे कुछ जानने वाले थिएटर एक्टर हैं, तो वो एनएसडी से पास आउट हैं। उनका ये कहना है कि हम थिएटर प्लेस हमें करना इतना मतलब उसमें इतना घुस जाते हैं, वो उनको फिल्म्स फिल्म्स में हर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक चुनिंदा वो कैरेक्टर करना पसंद करते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी उनमें से कोई एक है? नहीं, ऐसा देखिए, हर एक्टर की इच्छा होती है कि वो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स करे, जैसा उसने कर लिया है, उससे कुछ अलग करे, ये हर किसी की इच्छा होती है। बट कई बार मजबूरियाँ होती हैं आपकी कि आपको उसी तरह का मतलब हर एक का इंडिविजुअल है, हो सकता है कोई एंजॉय भी करता हो। लेकिन क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था तो मुझे और मैं एक शो कर रहा था टीवी का, द वीक दैट वाज़न्ट, साइरस ब्रोचा और कुणाल विजयकर के साथ। तो उससे मेरा ब्रेड बटर चल जाता था और उसके अलावा मैं थिएटर करता था। तो जहाँ तक वो आपके प्रश्न की बात है, हर एक्टर चाहता है कि वो अलग तरह के रोल करे, अलग-अलग तरह के रोल करे और अगर आप उसको अगर वो एक जैसे कर रहा है तो एक पॉइंट पे तो वो बोर हो ही जाएगा, बट हो सकता है कुछ मजबूरियाँ हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग मना नहीं कर पाते। आप थिएटर एक्टर हैं, इसके बाद आपने टेलीविजन भी किया है, उसके बाद आप फिल्म्स वेब की तरफ गए। तो आपका एक कंफर्ट जोन किसमें है? आप क्या करना ज्यादा पसंद करते कंफर्ट ज़ोन जैसी कोई चीज़ नहीं है, मेरा है कि जो भी जहाँ भी इंटरेस्टिंग है और मेरे को फ़ॉर्म से भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है कि अगर अच्छी कहानी है, वो चाहे आप थिएटर में करो या टेलीविज़न पे करो या सिनेमा में करो, फ़ॉर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात कंटेंट की है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे मालगुडी डेज़ भी टीवी पे ही आता था ना। आज हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे टीवी नहीं करना है, टीवी में ये होता है। भाई मालगुडी डेज़ भी टीवी पे आता था और खराब फ़िल्में भी खराब सब्जेक्ट पे बनती है। तो बात बात कंटेंट की है, बात कहानी की है। जहाँ भी अच्छी कहानी कहने का मौका है, मैं उधर जाना चाहूँगा। आपका ये एक्टिंग की तरफ आपका ये झुकाव कहाँ से शुरू हुआ? क्या आप किसी को अपना आइडल मानते हैं कि जैसे हम किसी के जैसे अमिताभ बच्चन है, ऐसे कुछ आपने किसी को फॉलो किया हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत बचपन से थिएटर कर रहा था और फिर मुझे उसमें बहुत पहले से मज़ा आने लगा क्योंकि मुझे लगा कि ये एक चीज़ है जो मैं ठीक से कर सकता हूँ और मैं थिएटर करने लगा और फिर करते-करते जब आपने किसी चीज़ को इतने साल दे ही दिए हों, तो फिर आप कुछ और सोचते नहीं हैं इसके अलावा। तो अब वही जैसे हुआ आई थिंक। जी, हाँ, जी, जी, बोलिए। नहीं मैं वही कह रहा था, वही हुआ कि इतने साल थिएटर को दे दिए, एक्टिंग को दे दिए, तो फिर और कुछ सोचने का मौका नहीं मिला लाइफ में। काफ़ी नए एक्टर्स हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना एक
करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? उनके लिए सलाह यही है कि आप अपने क्राफ्ट पे अपने उसको पहले तो समझिए और फिर उस पे काम कीजिए कि उसको कैसे ब्रश अप कर सकते हैं, जो आपका स्किल है उसको उस पे कैसे शार्पनेस ला सकते हैं, उसके लिए क्या टूल्स लगेंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी और ऑडिशंस देते रहने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें हैं जो जिसमें थोड़ी लगन है, बेसिकली लगे रहना पड़ेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने नेक्स्ट जो आप प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए डिटेल में। तो नेक्स्ट जो सीरीज है वो आने वाली है, उसमें दिल्ली क्राइम सीजन 2 बहुत जल्दी उसके बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी शायद, क्योंकि हम शूट खत्म कर चुके हैं, उसका पोस्ट भी आई थिंक चल रहा है और खत्म ही होने वाला होगा। वो एक है, फिर एक और सीरीज है, उसका अभी तक नाम एम फॉर माफिया है और अभी हो सकता है उसका नाम बदल जाए। तो ऐसे और भी सीरीज आ रही हैं, एक सीरीज और है जिसका नाम अभी टेंटेटिव है। तो जैसे-जैसे चीज़ें आती जाएँगी आपको पता चलता जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।